एक छोटे से गांव में रहने वाला एक आदमी जिनका नाम था रामू, वो एक पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। वो एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही भले आदमी थे और इसलिए ज्यादातर बच्चे उन्हें रामू काका कहकर बुलाते थे। रामू काका पिछले कई सालों से अपने आसपास के गांव में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे, इसीलिए ज्यादातर लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। एक दिन रामू काका को एक चिट्ठी मिली, उसमें एक गाँव का नाम लिखा हुआ था, लेकिन आज से पहले उन्होंने इस पते पर कभी कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह सवेरे सवेरे वो तैयार होकर चिट्ठी बांटने के लिए गांव निकल पड़े। पहले उन्होंने सारी चिट्ठी बांट दी, फिर वो नए गांव पहुंच गए जहां पर कि उन्हें वो चिट्ठी देनी थी। पोस्टमैन ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक लड़की की आवाज आई, दरवाजे के पास चिट्ठी रख दीजिए, मैं आकर ले लूंगी। तो रामू काका को लगा कि बड़ी अजीब सी लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी देने के लिए आया हूँ और ये घर से बाहर भी नहीं निकल सकती है। तो उन्होंने कहा कि बाहर निकलो, रजिस्टर्ड पोस्ट है, तुम्हें साइन करनी पड़ेगी तभी तुम्हें चिट्ठी मिलेगी। तो अंदर से आवाज आई, आ रही हूँ, आप वहीं रुकिए। रामू काका इंतजार कर रहे थे, लेकिन लड़की को आने में देर हो रही थी। तो उन्होंने फिर से कहा कि जल्दी आओ, मुझे बहुत सारा काम है, फिर मुझे अपने घर भी वापस जाना है। तो अंदर से फिर से आवाज आई कि हाँ काका, आ रही हूँ। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला और रामू काका ने उस लड़की को देखा तो वो एकदम से अवाक रह गए। उनके सामने खड़ी थी एक 12 साल की बच्ची जिनके दोनों पैर कटे हुए थे। उस बच्ची को देखकर रामू काका को बहुत बुरा लगा। उन्होंने लड़की से कहा कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो लड़की बोली कि काका वो दोनों बाहर गए हैं, मैं घर में अकेली हूँ। फिर उस लड़की ने कहा कि सॉरी काका, मुझे आने में देर हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। रामू काका कुछ नहीं बोल पाए। उस लड़की का साइन लेकर उसे वो चिट्ठी दे दिए और वहां से निकल पड़े। इस घटने के 10 से 15 दिन बाद रामू काका को फिर से उसी पते पर एक चिट्ठी मिली। वो उस घर पर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा कि बेटा चिट्ठी आई है, साइन की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा, चिट्ठी नीचे रख दूं क्या? तो अंदर से उसी लड़की की आवाज आई कि नहीं काका, मैं आ रही हूँ। वो लड़की बाहर निकली, उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। उसने रामू काका से कहा कि काका मुझे मेरी चिट्ठी दीजिए और ये लीजिए आपका गिफ्ट। तो रामू काका बोले, इसकी क्या जरूरत है बेटा, इसमें क्या है? तो लड़की बोली कि बस ऐसे ही काका, ये आपके लिए है, लेकिन आप इसे घर जाकर ही खोलिएगा। रामू काका उस डब्बे को लेकर अपने घर चले गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने डब्बा खोला तो उनकी आंखें छलक गई। उस डब्बे में एक जोड़ी चप्पल थी। रामू काका की चप्पल पुरानी हो चुकी थी, घिस चुकी थी और उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो नए चप्पल खरीद सके। वो रोज लगभग 40 से 50 घर जाते थे चिट्ठियां बांटने के लिए, लेकिन कभी किसी का इसके ऊपर ध्यान नहीं गया। इस पर ध्यान गया सिर्फ उस लड़की का जिससे कि वो पहली बार मिले थे। रामू काका ने चप्पल को अपने कलेजे से लगा लिया और कहा, थैंक यू बेटा, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी मदद की कहानी, जिसे सुनकर शायद आपको भी लग रहा होगा कि अगर हम किसी की मदद करें तो हमें कितनी खुशी मिलती है। मैं सेल्फ हेल्प के ऊपर जितनी भी किताबें पढ़ता हूँ, हर किताब में मुझे ये जरूर मिलती है कि दूसरों की मदद करना इस दुनिया का सबसे अच्छा काम है और इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। आप कभी भी करके देख लो, कभी कोई ऑर्फेनेज चले जाओ, कभी आपके घर में अगर कोई काम वाली आती है तो उसकी थोड़ी मदद कर दो। आप बाहर सब्जी खरीदते हो ना, बस उसे 5 रुपया ज्यादा दे दो और उस समय नोटिस करना उनके चेहरे की खुशी। उससे दूसरों का जो भला होगा वो तो होगा ही, लेकिन इससे आपके चेहरे पर जो खुशी होगी उसे आप कभी नहीं भूल पाओगे। ये कहानी है अमित नाम के एक 15 साल के लड़के की, जो कि हमेशा उदास रहता था। रोज की तरह एक दिन वो अपने स्कूल में बैठा हुआ था। क्लास चल रही थी, टीचर पढ़ा रहे थे। क्लास के सारे बच्चे टीचर से कुछ कुछ सवाल पूछ रहे थे और टीचर खुशी खुशी बच्चों के सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी टीचर की नजर अमित पर पड़ती है, जो कि क्लास में गुमसुम बैठा हुआ था। तो वो अमित से पूछते हैं कि क्या बात है अमित, तुम इतने उदास क्यों बैठे हुए हो, क्या तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है? तो अमित कहता है कि नहीं नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी बात को ध्यान से सुन रहा हूँ। उस दिन के बाद फिर एक दिन क्लास चल रही थी, वही टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे और वो फिर से देखते हैं कि अमित चुपचाप से एक कोने में बैठा हुआ है। ना तो वो अपने दोस्तों से कुछ बात करता है और ना ही टीचर से कोई सवाल पूछता है। अब टीचर समझ चुके थे कि जरूर अमित की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहा है। एक दिन स्कूल में टीचर ने अमित को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा कल संडे है, कल तुम मुझसे मेरे घर पर मिलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो अमित कहता है कि ठीक है सर, कल शाम में मैं आपके घर पर आ जाऊंगा। अगले दिन ठीक शाम में 5 बजे अमित अपने टीचर के घर पर पहुंच जाता है।
टीचर अमित को अपने पास बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं देखता हूँ कि तुम क्लास में किसी से बात नहीं करते हो, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी बात नहीं करते हो। मैंने दूसरे टीचर से भी बात की, वो लोग भी यही बता रहे हैं कि तुम क्लास में बात नहीं करते हो और चुपचाप से बैठे रहते हो। बताओ अमित, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो अमित कहता है कि सर, कुछ दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसको मैं भूल नहीं पाता हूँ। हमेशा वही चीजें मेरे दिमाग में घूमते रहती है और इसीलिए मैं क्लास में ठीक से ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो टीचर समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। वो समझ चुके थे कि कोई पुरानी बातें हैं जो कि अमित को बार बार तंग कर रही है और अमित उसे भूल नहीं पा रहा है। फिर टीचर ने सोचा कि चलो प्रॉब्लम के बारे में क्यों पूछना, चलो आज इसकी प्रॉब्लम को मैं जड़ से ही खत्म कर देता हूँ। फिर उन्होंने अमित से कहा कि अमित तुम यहीं पर बैठो, गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं 2 गिलास ठंडी ठंडी शिकंजी बनाकर लाता हूँ। वो किचन चले गए, उन्होंने नींबू की 2 गिलास शिकंजी बनाई। फिर वो किचन से बाहर निकले और 1 गिलास शिकंजी अमित के हाथ में देकर अमित से कहा कि लो बेटा इसे पियो। अमित ने जैसे ही शिकंजी को पिया तो उसने अजीब सा मुंह बना लिया। तो टीचर बोले कि क्या हुआ अमित, तुम्हें शिकंजी पसंद नहीं आई, तुमने ऐसा मुंह क्यों बना लिया? तो अमित कहता है कि नहीं नहीं सर, शिकंजी बहुत ही अच्छी है लेकिन नमक थोड़ी ज्यादा है। तो टीचर कहते हैं अरे सॉरी अमित, नमक ज्यादा हो गई, चलो ये गिलास तुम मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूसरी शिकंजी बना कर लाता हूँ। तो इस पर अमित कहता है कि नहीं नहीं सर, इसे फेंकने की क्या जरूरत है, थोड़ी नमक ही ज्यादा हुई है ना। हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी सी पानी और थोड़ी सी चीनी मिला देते हैं, फिर ये ठीक हो जाएगा। तो इस पर टीचर कहते हैं कि अमित, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था, अगर शिकंजी में नमक ज्यादा हो गई है तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है, उसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है उसमें थोड़ी पानी और थोड़ी चीनी डालने की। तुम्हारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह से है, उसमें थोड़ी सी नमक ज्यादा हो गई है, यानी कि थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो क्या जब जिंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो हम उसे सोच सोच कर बर्बाद कर दें, या फिर अपनी जिंदगी में खुशी के कुछ पल घोल दें और उसे अच्छा बना दें? टीचर आगे कहते हैं कि बेटा, ये जो शिकंजी है ना, ये है तुम्हारी जिंदगी, और ये जो ज्यादा नमक है ये है तुम्हारे पास्ट का प्रॉब्लम। जैसे कि नमक को तुम शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक इसी तरह तुम अपने पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन जिस तरह से हम शिकंजी में थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी चीनी डालकर उसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम को करके जिंदगी की कड़वाहट को हम खत्म कर सकते हैं। टीचर ने आगे कहा कि अमित, यही जिंदगी है, इसमें अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस आते जाते रहेंगे। तुम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करो, कितना भी अच्छा काम क्यों ना करो, लेकिन फिर भी जिंदगी में प्रॉब्लम आती ही रहेंगी। लेकिन जिंदगी में प्रॉब्लम आने से अगर हम प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच कर उदास रहने लगे तो क्या ये हमारे लिए अच्छा है? क्या प्रॉब्लम के बारे में सोचने से हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? टीचर ने आगे कहा कि अमित, जिंदगी है तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है बल्कि प्रॉब्लम से लड़ना है। क्योंकि तुम जितना प्रॉब्लम से भागोगे प्रॉब्लम तुम्हारा उतना ही पीछा करेगी, और तुम जितना प्रॉब्लम से लड़ोगे प्रॉब्लम तुम्हें उतना ही मजबूत बनाएगी। अब अमित के चेहरे पर एक खुशी आ गई थी, वो समझ चुका था कि प्रॉब्लम क्या है। उसने टीचर से कहा कि सर, आज का आपका क्लास सबसे अच्छा क्लास था और आज आपने मुझे जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा दी है। आज से मैं कभी भी अपने पुराने प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचूंगा और हमेशा अच्छे काम करता रहूंगा। एक बार एक लड़का अपने बुजुर्ग पापा को खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। उसके पापा बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे और इसीलिए ठीक तरह से अपने हाथ से खाना नहीं खा पा रहे थे। उनका बेटा खाना खाने में उनकी मदद कर रहा था, लेकिन फिर भी बार बार कुछ खाना उनके शर्ट पर, उनके चेहरे पर और उनके पैंट पर गिर जा रही थी। वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उन दोनों को देखकर अजीब सा मुंह बना रहे थे। लड़के ने सुना कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि इतने बूढ़े आदमी को होटल में लाने की क्या जरूरत है। अगर इनको होटल का खाना खाने का इतना ही ज्यादा शौक था तो घर में ही खाना का ऑर्डर कर देते, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर भी वो लड़का अपने पापा को खाना खिलाने में पूरी तरह से उनकी मदद कर रहा था। जब खाना खत्म हो गया तो वो लड़का अपने पापा को लेकर वॉशरूम गया, उनके चेहरे पर, शर्ट पर और पैंट पर जो खाना गिरा था उसको साफ किया, उनके बाल ठीक किए और फिर ठीक से उन्हें चश्मा पहनाया। जब वो अपने पापा का हाथ पकड़कर वॉशरूम से बाहर निकल रहा था तो रेस्टोरेंट में जितने लोग बैठे हुए थे वो सारे लोग चुपचाप से दोनों को देख रहे थे। लड़के ने खाने का बिल पे किया और फिर अपने पापा का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगा। जब वो लड़का अपने पापा का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर जा रहा था तभी पीछे बैठे एक बुजुर्ग इंसान कहते हैं कि बेटा, तुम कुछ पीछे छोड़ रहे हो। तो उस लड़के ने अपने शर्ट और पैंट का पॉकेट चेक किया, वो देखा कि सब कुछ उसके पास था।
फिर वो उस बुजुर्ग आदमी से कहता है कि नहीं अंकल, मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ तो मेरे पास ही है। तो इस पर वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि बेटा, तुमने कुछ छोड़ा है। तुमने हर बेटे के लिए एक मैसेज, एक संदेश छोड़ा है और हर पिता के लिए एक उम्मीद छोड़ी है। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि बेटा, ये दुनिया चाहे तुमसे जो भी कहे, लेकिन तुम जो कर रहे हो बस उसे करते रहना, क्योंकि तुमने अपने काम से इस दुनिया के सारे बच्चे को एक बहुत बड़ी मैसेज दी है और हर माँ बाप के दिल में एक बहुत बड़ी उम्मीद जगाई है।